हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर चलते हैं कुटवा धाम, जो कि संत जगजीवन दास साहेब की समाधि स्थल है। कुटवा धाम आप गोंडा से जब लखनऊ जाएंगे तो चौका घाट रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर लेफ्ट बदोसराय है, वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर आप लखनऊ से आना चाहें तो बदोसराय लखनऊ से 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुटवा धाम है। संत जगजीवन दास साहेब का जन्म सन 1727 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के सरदहा गांव में हुआ था और ये जो समाधि स्थल है लगभग 350 वर्ष पूर्व बनाया गया है। जब ये छोटे थे उसी समय संत बुल्ला साहब जी ने जगजीवन साहब को दीक्षा दी और कहा, तुम पूर्व जन्म के पहुँचे हुए महात्मा हो और तुम्हें जनसेवा करनी है। चलिए बाबा जी के दर्शन करते हैं। जय बड़े बाबा जी महाराज की जय। बड़े महाराज जी के बारे में यहाँ पुजारी जी से कुछ बातें करते हैं। बड़े बाबा का जो है जी, ये समर्थ साईं जगजीवन साहब का नाम है जी। आपने सतनाम का भजन किया है, जी। सतनाम को बताया है, सतनाम ही राम है, राम ही सतनाम है। ये जगजीवन साहब का जगन्नाथ स्वामी का बौद्ध रूप अवतार है। जी ये चारों युग में आप ही का वर्णन है, दूसरा कोई नहीं है। जी कभी 12 कला से आए तो राम बन के, 16 कला से आए तो कृष्ण बन के, जगन्नाथपुरी धाम में आए तो संपूर्ण नहीं, कोट कला से आए तो जगजीवन बन के। तो इनकी अपार महिमा है, हर जगह आप ही बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं। सोई राधा सोई सियावर सोई सबखट राम, जगजीवन दास दूसरा सोई है सतनाम। आपने सतनाम को बताया है। ये जो है जीवन व्यतीत हो जाएगा राम को ढूंढते ढूंढते, राम कहाँ मिलने वाले हैं। इसलिए सतनाम का भजन करो तो राम स्वयं अपने आप मिल जाएंगे। सतनाम में इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि सतनाम ही राम है, राम ही सतनाम है। और उधर दिखा रहे हैं कि सत्य ही शिव है, जी सुंदर है जी। आशीर्व आपके गुरु हैं। देखो भाई अभी पंडित आया है। यहाँ मेला हमेशा लगता है क्या? हर पूर्णिमा हर मंगलवार को मेला लगता है। अच्छा, मतलब लोग देखा बाहर जानवर जानवर का मेला जो है महीने में, साल में एक बार लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में। अच्छा, कार्तिक मेला जो है आपका सबसे बड़ा मेला होता है साल का। इसके बाद फिर माघ सप्तमी होती है जी। और आपका जो है माघ में सावन शुक्ला सप्तमी को आपका जन्म उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, स्नान वगैरह के स्नान दान का भी कुछ है यहाँ? हाँ बिल्कुल। स्नान के लिए क्या कुछ पोखरा भी है? स्नान मथवान है। अच्छा, लोग स्नान भी करते हैं जी जी, लेकिन ये मथवान करने का स्थान है। अच्छा, इसका नाम है अघहरण। जी जी, भगवाने पाप हरण वाले नाश, पाप को नाश करने वाले अघहरण का नाम है अघहरण जी। हमारा नाम शुभ नाम कौशल किशोर दास। अच्छा, भजन कीर्तन क्या कभी चलता रहता है? भजन यहाँ चलता है। ये तो साधुओं का मठ है जी जी, ये संत शिरोमणि का स्थान है। यहाँ तो संतों की अपार भीड़ रहती है हमेशा। अच्छा, भंडारा वगैरह महाराज जी कुछ? भंडारा वगैरह हुआ करता है यहाँ हर कोई। अच्छा, लोग अपने शौक से भी करते होंगे कुछ? हाँ, सब अपनी शौक से करते हैं, सब अपनी मन्नत से करते हैं। जी जी, इसके हाँ, जी जी जी। यहाँ साहब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जिसकी मन्नत न पूरी ना हो। जी, चलिए इस मंदिर का एक परिक्रमा कर लेते हैं। और यहाँ रास्ते में भी कई समाधि स्थल है। ये बाबा साहेब के 5वें पुत्र जी का है समाधि स्थल, यहाँ पर देख लीजिए। और ये बाबा जी के एक और पुत्र का समाधि स्थल है, यहाँ भी दर्शन कर लीजिए। उन्होंने गाय को जिला दिया था। तो जब गाय को जिला दिया तो जब घर को आए तो बाबा ने पूछा, शोभादास तुमने क्या किया? तो कहा, महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा नहीं, तुमने एक जीव को वापस किया है ब्रह्मलोक से। ये सृष्टि के हिसाब से गलत है। आज तुम एक गाय को जिलाया, कल किसी का बाप मरेगा, किसी की लड़की मरेगी, किसी का पुत्र मरेगा, तो संसार में किसको जिलाते फिरोगे? तो अब यहाँ रहना तुम्हारा उचित नहीं जी, बंदी करो, या तो तुम रहो या तुम रहो। तो शोभादास ने कहा, नहीं पिताजी आप रहिए, हम जाएंगे। उसी रात में गए, 12 बजे चादर ओढ़ के लेट गए और फिर शरीर छोड़ दिया। अच्छा महाराज जी, हाँ ये हवन वगैरह भी होता है, लोग कराते रहते हैं कि सामूहिक होता है? नहीं, सामूहिक तो नहीं होता है यहाँ। अच्छा, सामूहिक जो आवश्यकता होती है होता है, बाकी ये जो कथा भागवत होती है ना, अच्छा, ये सब पंडित लोग करवाते हैं। अच्छा, जो कथा भागवत होती है महाराज जी, ये वही सत्य कथा, वही भागवत की कुछ अलग टाइप? नहीं, वो तो है ही है। हाँ, जो लोग मानते हैं कथा भागवत, वो तो सत्यनारायण की कथा, वही भागवत, वही लीला। अच्छा, लेकिन आपका जो मूल ग्रंथ है, आपने जो भाखा है, हाँ, लिखा कुछ नहीं है। हाँ, भाका। जो भाखा है पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है अघविनाश। अच्छा, मूल ग्रंथ का नाम है अघविनाश। और इसके बाद और ग्रंथ हैं 17 ग्रंथ। इसमें आपने 18 ग्रंथ बनाए हैं। अच्छा, 18 ग्रंथों में बहुत ग्रंथ हैं। मनपूर्णा है, शब्दावली है,
जंत्रावली है, तंत्रावली है, बांधावली है, वशीकरण, उच्चाटन, महामंत्र, घोर सब है। आपकी कृपा से कुछ बाकी नहीं, लेकिन इस पर सब पे विराम लगा दिया। जानो सब कुछ लेकिन करो कुछ ठीक, क्योंकि उसमें पाप है। निस्वार्थ करोगे नहीं, स्वार्थ में भी पाप होता है, तो इसलिए निस्वार्थ भाव से किसी का कल्याण कर दो, वो चीज़ अलग है बिल्कुल। और स्वार्थ बस में कुछ नहीं करो। ये सब किसका बना है? ये सब आपके ही परिवार का है, सब आपका परिवार है। अच्छा, उन्हीं का परिवार। सब आपका। जो 5 लड़के बता रहे थे वो कौन कौन है? ये दो की समाधि बाहर बनी हुई है। अच्छा। जिस पे आज भी कुकुर उठते हैं। हाँ। उनकी आज भी कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। जो को श्राप देते। हाँ। और एक शोभादास साहब हैं, वो जहाँ आपका जन्म हुआ था सरदाह में, हाँ। वहाँ आपने जो है स्थान ले लिया, वहीं जाके शरीर छोड़ा तो वहीं उनका स्थान बन गया। और जो आपके चौथे पुत्र हैं, 5वें पुत्र जलाई साहब, इनसे इनका संप्रदाय चला, इसलिए आपका यहाँ पर इस प्रांगण में और भी कई स्थान बने हुए हैं जो कि जगजीवन साहेब दास के ही परिवार के लोगों का है। इनके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है। इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफर भी हैं, आपकी फ़ोटो भी निकाल देंगे यहाँ पर। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। यहाँ बाबा भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं, इनके भी दर्शन कर लेते हैं। ये एक और गेट है, इस गेट से थोड़ी दूर जाने पर एक कुंड भी है और यहाँ पे कई और स्थान है बाबा जी के परिवार के ही लोगों का, उनके भी दर्शन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लोग कहते हैं कि निर्मल मन से आप जो भी मांगिए वो ज़रूर पूरा होता है। ऐसा ही एक भजन एक श्रद्धालु ने गाया है, चलिए वो हम लोग सुनते हैं। निर्मल मन से जो भी आए अर्जी है स्वीकार, और सबकी सुनते जग जीवन है, सबकी सुनते जग जीवन है, जग के है आधार। कभी कोई आकर देखे, कभी कोई गा कर देखे, धामों में जो धाम बड़ा है, नाम है कोटवा धाम। और जो भी इनकी महिमा गाए, होता बड़ा है नाम। कभी कोई गा कर देखे, कभी कोई आकर देखे। आप लोगों को कोटवा धाम स्थान कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।